गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, अगला नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में जो फर्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन और द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बोहर मैग्नेटॉन या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। तो डिपेंड ऑन दैट डायरेक्शन ऑफ जो करंट है हमारी, वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी बेटा। ठीक है, सपोज हमने जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैंने जो डॉटेड लगा रखा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी। अब हम क्या कहते हैं कि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम्हें पता है कि चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ई होता है। लेट टी बी द टाइम पीरियड टेकन बाय द करंट, सो ई डिवाइडेड बाय टी, कैपिटल टी फॉर्मूला हो जाएगा करंट के लिए। टी हमने लिख दिया कि टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा, दैट इज, अब हम इसको क्या कह सकते हैं, टी टाइम पीरियड। तो टी का फॉर्मूला हम 2π/ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा ये लिखा हुआ मैंने कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/कैपिटल टी, तो टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब देखो हमने क्या लिया है, ये जो डायरेक्शन दिखाई है दैट इज करंट की डायरेक्शन दिखाई है। तो करंट की डायरेक्शन अगर हमारे पास कौन सी है, क्लॉकवाइज, तो मैंने भी बता रखा है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है करंट की तो एस लिख लिया करो और दोनों तरफ एरो लगा दिया करो, तो साउथ पोल बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, अपर फेस में साउथ पोल बन जाएगा और नीचे वाले फेस में क्या बन जाएगा बेटा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 2π/ओमेगा, यहाँ हमने लिख दिया टी इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब इसकी वैल्यू टी की हमें पुट कर देनी है करंट में, तो आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 ई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। ठीक है, इसको नंबर 1 इक्वेशन हम डाल देते हैं बेटा। तो एरिया ऑफ द ऑर्बिट, यानी जो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके हिसाब से, या जो करंट हमने सर्कुलर ऑर्बिट में ले लिया, तो एरिया ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, πr²। तुम्हें पता है फॉर्मूला एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज πr²। इसको नंबर 2 इक्वेशन हम डाल देते हैं। अब उसके बाद हम लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल एम हमें पता है कि NIA होता है, कैपिटल एम की वैल्यू NIA, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स हमने 1 ली है, तो उस हिसाब से हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी बेटा I × A, राइट। अब हमें क्या करना है, इस I की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से इस M में पुट कर देनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू ई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π × πr², पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो M का फॉर्मूला हमारे पास आ गया ½ ई ओमेगा स्क्वायर इंटू r²। ठीक है, इसको नंबर 3 इक्वेशन डाल देंगे बेटा हम। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है क्या, अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी। अब बोहर थ्योरी क्या कहती है, ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड, वही इलेक्ट्रॉन अलाउ होंगे टू रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, हुज एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तुम्हें पता है MVR होता है, केमिस्ट्री में तुम कर चुके हैं, तो दैट इज MVR इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये फॉर्मूला हम बोहर का कंसेप्ट हम कर चुके हैं केमिस्ट्री में। तो हमने क्या करना है, ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल में क्या करना है, यहाँ n और लगा देंगे, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास हो गया बेटा MVR, उसकी वैल्यू हमने इंटीग्रल मल्टीपल यानी NH/2π, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब तुम्हें पता है कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, v का फॉर्मूला डाल दो यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा m × r² ओमेगा इज इक्वल टू NH/2π हो जाएगा। ओमेगा r² एक तरफ रखो, बाकी चीज़ों को उस साइड भेज दिया, तो हमारे पास टर्म आ गई NH/2πm, और इसको हमने 4th इक्वेशन डाल दिया, नंबर 4। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, यूज़ करना है इन द थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी बेटा, ये थी थर्ड इक्वेशन क्या थी, m इज इक्वल टू ½ ई ओमेगा r², राइट। तो हमें इसमें डाल देना है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बेटा, कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ½ ई NH/2πm। ठीक है, अब M की वैल्यू डालने के बाद हमारे पास हो जाएगी, ये वैल्यू हमने जब डाल दी है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू N EH/4πm को हमने अलग से रख लिया है। अब जो ये EH/4πm है, और N की वैल्यू अगर हम 1 ले लें
तो n को 1 लेने पर हमारे पास m का फॉर्मूला आ जाएगा EH/4πm। n को अगर मैं 2 ले लेती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2EH/4πm। अगर n को मैं 3 ले लेती हूँ तो फॉर्मूला आ जाएगा 3EH/4πm एंड सो ऑन। तो ये हमारी सबसे कम वैल्यू हो गई, यानी इसको हमने कह दिया m की क्या हो गई, ये लीस्ट वैल्यू हो गई बेटा, ठीक है। और ये लीस्ट वैल्यू को ही हमने नया नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन। म्यू और बी सिंबल से हम दिखा देंगे EH/4πm। और अगर इन सब की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं बेटा, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। तो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आ जाती है, कितनी आ जाती है बेटा, 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें क्या करना है, ये वैल्यू तुम्हें क्या करनी है बेटा, लर्न करनी है, राइट, लर्न हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, आज कुछ और टॉपिक, कुछ टर्म्स और यूज़ कर लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करेंगे इन द मैग्नेटिज्म। फर्स्ट जो टर्म है हमारी, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है बेटा, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट, यानी कितनी फील्ड लाइंस अपने में से क्रॉस करवा रहा है कोई मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज परमिएबल करवा रहा है, यानी अलाउ करवा रहा है, यानी पास करवा रहा है अपने अंदर से। तो जितनी वो पास करवा रहा है, दैट इज उसकी जो क्षमता है, एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, राइट। उसके बाद सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाती है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको हम म्यू और नीचे हमने आर छोटा सा सिंबल लगा दिया, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से शो करेंगे। तो रिलेटिव का मतलब तुम्हें पता है हमेशा रेशो होती है, तो रेशो का हमें कंसेप्ट लेना है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द डिग्री और द एक्सटेंट, यानी कितनी डिग्री तक, यानी किस हद तक, द डिग्री और द एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन पेनिट्रेट और परमिएट अ मटेरियल, यानी कितनी हद तक वो अंदर क्रॉस करके जा रही है, कितना उसके अंदर से क्रॉस हो जाती है उसमें से, तो उसको हम कहेंगे डिग्री या एक्सटेंट, किस हद तक मैग्नेटिक फील्ड उसको पेनिट्रेट कर जाती है किसी भी मटेरियल को, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको एक और फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, ये एक रेशो होती है किस किस की, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी फ्लक्स डेंसिटी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी हम लेंगे इन दैट मटेरियल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया दैट वुड प्रेजेंट इन द मीडियम। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में किया था F0/Fm, तो सेम हमारा यहाँ पे हम बात करेंगे B/B0, ठीक है। यानी हम ऊपर लिखेंगे मीडियम के अंदर से कितनी पास हो रही है, B0 हमारी वैक्यूम में से कितनी पास हो रही है, तो उन दोनों की रेशो, फोर्स की भी हमने रेशो ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लिया था हमने, तो वो सेम रेशो उसी फॉर्म में हमने करना है। तो मैग्नेटिक या रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μr दैट इज इक्वल टू B/B0 हो जाएगा। और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 हो जाती है किस में, वैक्यूम के अंदर, ठीक है। इसको हम ये भी रेशो ले सकते हैं कि इन मीडियम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन मीडियम टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। सो इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है। ये FM जो हमारा फॉर्मूला वहाँ पर आया था, F/F मतलब सिंपल F0 कह सकते हैं, डिवाइड बाय FM आया था, तो सेम हमारा वही रेशो आई थी, ε/ε भी आया था हमारे पास, ठीक है। तो सेकेंड डेफिनेशन अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक तरह से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कितना वो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पहले भी कर चुके हैं कि फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि वो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल मूव कर रहा है, फ्री टू डू सो, वो तो वही डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी, तो दोबारा हम रिपीट नहीं कर रहे हैं इसको, एक शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले के फॉर्म में हम कर रहे हैं। क्या लॉरेंस फोर्स क्या कहता है कि जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू Q0 V/B होता है, यानी VB sin थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू एंगल होता है किस किस के बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 हो जाए, वेलोसिटी 1 हो जाए, थीटा 90 हो जाए, तो जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू B आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी।
इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको डिफाइन करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और द मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, किसके आई, फोर्स के इक्वल आई है, इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, किसने एक्सपीरियंस किया, हमने क्या लिखा था, यूनिट चार्ज लिया था, यूनिट टेस्ट चार्ज ले लिया था, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूविंग इन द वेलोसिटी ऑफ यूनिट वेलोसिटी मूविंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हमने बी और एफ की फॉर्म में डिफाइन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म है जो हमारी हम यूज़ करते हैं इसमें मोस्टली, दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स कह लो बेटा या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कह लो, कैपिटल एच से हम दिखाते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द डिग्री, ये वो डिग्री है, यानी ये भी हम लिमिट कह रहे हैं एक तरह से, इट इज़ द डिग्री अप टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटीरियल, इट इज़ द डिग्री अप टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटीरियल, यानी ये कितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, किस हद तक किसी मटेरियल को वो क्या कर सकती है, मैग्नेट बना सकती है, मैग्नेटाइज कर सकती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की फॉर्म में बात करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो बी है, हमने पहले भी किया था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई लिखा था, मीडियम की बात करें तो म्यू आ जाएगा, म्यू नॉट ना आके, तो जो एन इंटू आई है इसका नया नाम हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच रख दिया, तो एच की वैल्यू हमने लिखा है एन आई हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला जो बी इज इक्वल टू म्यू एन आई है वो फॉर्मूला हमारा नया बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू एच, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स का, उसको अगर हमें डिफाइन करना हो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी एच, तो उसको डिफाइन करना हो तो एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग राउंड यूनिट लेंथ, अगर यूनिट लेंथ के टोरॉइडल या सोलेनॉइड से पास कर रही है, टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इंडक्शन बी इन दैट सोलेनॉइड, ठीक है। यानी अगर मीडियम की ना बात करके हमें अगर वैक्यूम की बात करनी हो तो बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास म्यू नॉट इंटू एच, और म्यू नॉट हमारा फ्री स्पेस के अंदर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम कैपिटल आई लेटर से डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइन एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बाद में था, यहाँ इंटेंसिटी वर्ड पहले अगर आया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो हमने कहा था कि कोई फील्ड किसी मटेरियल को किस हद तक मैग्नेटाइज करती है, और इसको अगर हम डिफाइन करना हो तो कोई मटेरियल उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड से कितना खुद मैग्नेटाइज हो रहा है, किस हद तक मैग्नेटाइज हो रहा है। अब जैसे टीचर है, टीचर पढ़ाता है, अब टीचर कितना किसी को पढ़ा सकता है, कितना उस किसको सिखा सकता है, तो वो हो गया हमारे एक तरह से मैग्नेटाइजिंग फोर्स, होता नहीं है लेकिन इसको मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो खुद कितना सीख पाया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका एक फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कैपिटल एम हो गया डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये भी होता है कि पोल स्ट्रेंथ m मल्टीप्लाई बाय 2l, और वॉल्यूम को अगर हम देखें तो एरिया और लेंथ यानी 2l लेंथ होती है दोनों पोल्स के बीच में, तो m अपॉन a हो जाएगा। ए क्या है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा मैग्नेटाइज फील्ड का, 2l उनके बीच की सेपरेशन है पोल स्ट्रेंथ की, और m स्ट्रेंथ है ईच पोल ऑफ द स्पेसिमन, ये मैंने शो कर दिया है यहाँ पे, दैट इज ये हमारी एक मैग्नेट हो गई, दोनों की पोल स्ट्रेंथ mm हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल का इनके बीच का गैप 2l हो जाएगा। साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में तुम्हें पता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, समझ आया। तो इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटीरियल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय पर वॉल्यूम, तो यूनिट देखेंगे तो एम्पियर मीटर -2 हो जाएगी। एक टर्म और कर लेते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी जाइएम, इसको जाइएम भी बोल सकते हैं, काइएम भी बोल सकते हैं, चाइएम भी बोल सकते हैं। तो ये एक्स करके एक लेंथ बढ़ा कर रखी है और एम हमने नीचे लगा दिया, राइट। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी आई डिवाइडेड बाय एच करना है टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। रिलेशन और कर लेते हैं बेटा बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बी का फॉर्मूला होता है बी नॉट डिवाइड बाय बी एम, क्या फॉर्मूला होता है, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, दोनों का एडिशन होता है बेटा। तो इनकी वैल्यू डाल दो, बी नॉट की वैल्यू म्यू नॉट एच हो जाएगी, बी एम की वैल्यू म्यू नॉट आई हो जाएगी, म्यू नॉट कॉमन ले लेंगे एच प्लस आई हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, तुम्हें पता है जाई एम इज इक्वल टू आई बाई एच, तो आई की वैल्यू एच इंटू जाई एम हो जाएगी।
तो हमें एच इंटू ज़ाई एम, आई की वैल्यू बेटा हमारी क्या है, आई इज़ इक्वल टू एच इंटू ज़ाई एम। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं ज़ाई एम की जगह, तो हमारे पास आई की जगह पुट कर देनी है हमें। तो आई की जगह क्या पुट करनी है, एच इंटू ज़ाई एम। तो आई की जगह हमने पुट कर दिया एच इंटू ज़ाई एम। एच कॉमन ले लो इस टर्म में से, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एच इंटू 1 प्लस ज़ाई एम रह जाएगा। अब जैसे हमने बी नॉट की वैल्यू लिखी थी म्यू नॉट इंटू एच, तो ऐसे ही हम बी की वैल्यू लिखेंगे म्यू इंटू एच। मीडियम के अंदर क्या हो जाएगी, म्यू एच हो जाएगी। बी नॉट को हमने लिखा था बेटा म्यू नॉट इंटू एच, और अगर हमें मीडियम की बात करनी है तो म्यू एच हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया म्यू नॉट एच इंटू 1 प्लस आई एम। एच से एच कैंसिल हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट को इस साइड ले आओ तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आई एम हो जाएगा। और तुम्हें पता है म्यू अपॉन म्यू नॉट जो रेशो होती है वो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, तो इसकी म्यू आर वैल्यू पुट कर देंगे। तो म्यू आर की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 प्लस आई एम। तो ये हमारा रिलेशन आ गया बेटा, जो हमें डिराइव करना था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड गॉस में गिवन हो, तो टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 1 गॉस की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁴ टेस्ला। और अगर एच की वैल्यू हमारी ओरेस्टेड में गिवन है, तो 1 ओरेस्टेड इज इक्वल टू 80 एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, समझ आ गया आज का टॉपिक। तो ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।